चाय नमो नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। देखिए, मैं आज आपको कुंडली में 12 भाव में मैंने आपको प्रथम भाव के बारे में जानकारी दी कि प्रथम भाव के स्वामी का 12वें भाव में क्या उपस्थिति का क्या फल होता है, दूसरे भाव के स्वामी का, तीसरे भाव के स्वामी तक मैंने आपको चर्चा की थी। अब मैं आपको कुंडली में चौथा भाव, जिसको हम सुख का भाव कहते हैं, भूमि भवन का भाव कहते हैं, जिसमें हम सुख की खोज करते हैं, तो यह भाव सुख का है। हम सुख को चंद्रमा से जोड़ते हैं। ये मन का कारक चंद्रमा होता है, क्योंकि सुख हम मन से होते हैं। यदि हमारा मन संतुष्ट है तो हमारा तन भी सुखी रहेगा, मन भी सुखी रहेगा और हमारी बुद्धि भी शांत होती है। तो मन से इसको जोड़ा गया, ये चंद्रमा का घर है। आज मैं आप चतुर्थ भाव की चर्चा करने जा रही हूँ कि चतुर्थ भाव का 12 भाव में क्या फल होता है। चतुर्थ भाव का संबंध हम माता से जोड़ते हैं, क्योंकि संसार का सुख हम माता के पास ढूंढते हैं। बचपन से ही माँ का संबंध हमारे साथ जुड़ता है, तो माँ हमें ममता से, करुणा से और अपने आत्मा से लगा करके पालती है। तो वो सुख हम माता से ढूंढते हैं। और हम धरती पे जब जन्म लेते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, भूमि भवन वाहन ये भी एक सुख होता है। इसका सुख भी हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। अगर हमारा चतुर्थ भाव में स्थिति अच्छी है, चतुर्थ भाव का संबंध हमारा शुक्र से हो गया, चंद्रमा से हो गया। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी, जैसे चंद्रमा है, इसका संबंध शुक्र से हो गया, गुरु की दृष्टि पड़ गई, तो ये चंद्रमा आप में एक विशिष्ट योग कारक ग्रह हो जाता है और जीवन में व्यक्ति को सभी सुखों को देता है। यहाँ पर कर्क राशि विशेष फलदायी होती है। जैसे एक मेष राशि है, इसमें चतुर्थ भाव में 4 नंबर की राशि आती है। तो यहाँ पे यदि शुक्र की स्थिति हो गई या गुरु की दृष्टि हो गई, तो यह आपको जीवन का सब सुख मिलता है। यहाँ पे माता का विचार है, स्व उपार्जित धन होता है। जैसे आप धन कैसे कितना कमाएं, कितना जमीन जायदाद खेती बाड़ी आपके पास होगी, ये चीज़ें हम सुख भाव से देखते हैं। और वाहन सुख देखते हैं यहाँ से हम, कि आप किस प्रकार का वाहन, कैसा वाहन खरीदेंगे, कैसा भवन होगा, बड़ा भवन होगा, छोटा भवन होगा, सुखों की कितने आपके यहाँ सुख आएगा आपके पास, ये हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। सुख की कमी हो तो जीवन नीरस हो जाता है। हम बहुत पैसा कमा लें, बहुत ज्ञान हो जाए, बहुत बेहद आनंदित जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, बहुत पैसा है, लेकिन हम सुख अंदर नहीं है, तो ये जरूरी है व्यक्ति के जीवन में चतुर्थ भाव से देखा जाता है। बहुत सुख संपदा, अब आपके पास भवन है, भूमि है, लेकिन आपका शरीर निरोगी नहीं है, तो ये चतुर्थ भाव की कमजोरी से आप सुख नहीं प्राप्त कर सकते।